जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के मिशन सिलेक्शन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम जैन धर्म से ऐसे 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये पेपर में बार बार पूछे जाता है। अगर आपने ये 30 सवाल अच्छे से कर लिए तो हिस्ट्री का आपका ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं फ्री क्विज और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें जैन धर्म। जैन धर्म हमारा टॉपिक है। तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जो ऋषभदेव थे ना, ये प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें ही हम लोग आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव को हम लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ। अगर पेपर में आ जाएगा तो आप लोग घबराइएगा मत, ऋषभदेव का नाम ही आदिनाथ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे और यही जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ जो है अश्वसेन के पुत्र थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आप लोगों को क्वेश्चन ये भी बना सकता है, तो ऐसे कौन सा तीर्थंकर था जिसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख शामिल है? तो जैन तीर्थंकर में अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख शामिल है और ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख और किसमें शामिल है? ऋग्वेद में भी मिलता है। और एक ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है और ये साबित करता है कि जैन धर्म वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। किस काल के प्राचीन है? वैदिक काल जितना ही प्राचीन काल है जैन धर्म। इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग बना लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चातुर्याम में ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चातुर्याम महावीर स्वामी ने जोड़ा। किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। पार्श्वनाथ ने कितने व्रत दिए थे? 4 व्रत दिए थे। महावीर स्वामी ने इसे 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़कर इसे पंच महाव्रत बना दिया। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत व्रत जोड़ा जिसे क्या बना दिए उन्होंने? पंच महाव्रत बना दिए। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। एक और याद कर लीजिए आप लोग कि महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़कर इन्हें पंच महाव्रत बना दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन इनके बाद कोई और तीर्थंकर हुआ भी नहीं। 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, ये लास्ट थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में इनका 599 ईसा पूर्व लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है? 599 ईसा पूर्व। तो उससे आप घबराइएगा मत, ये भी हो सकता है 540 भी अगर रहेगा तो 540 भी रहेगा और 599 रहेगा तो 599 में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। कठिन तपस्या के बाद पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें कौन सा नाम घोषित किया गया? महावीर। तो इनका महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जब ये कठिन तपस्या करने लगे थे और पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 साल की तपस्या के बाद जब भी ये ग्राम के पास इस नदी के तट उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हुआ। और पूछ देगा ये भी कि किस ग्राम में हुआ था? तो जाम्बीय ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जाम्बीय ग्राम में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह
विपुलांचल पहाड़ी पर उपदेश दिया था? कहाँ दिया था? राजगिरी यानी विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि किस पहाड़ी पर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है किस भाषा में दिया? तो किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक अर्ध मागधी भाषा में दिया था। किस भाषा में? प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो था जमाली था। कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब जमाली महावीर स्वामी के दामाद भी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे। जमाली होने के साथ साथ ये महावीर स्वामी के क्या थे? दामाद भी थे। क्या थे? दामाद भी थे जमाली जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक भक्ति शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? सम्यक भक्ति शामिल नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 3 इनके रत्न हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और इसमें जो है त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब होता क्या है? सही विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब सही जानकारी, और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और यह सिद्धांत सिखाता है कि किसी भी सत्य को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। सही बात है, कोई भी सत्य, अगर किसी भी सत्य को देखा जाए तो उसके कई नजरिए से हम लोग देख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार अस्तेय का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म के अनुसार अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी न करना। और जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से ये क्या है? एक है। 5 महाव्रतों में से एक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। आप लोग को वहाँ दूसरी क्लास जो क्वेश्चन पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ज्ञान को कैवल्य भी बोलते हैं, तो इसमें बोल भी दिया है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और जब व्यक्ति को संसार का सर्वोच्च ज्ञान मिल जाता है ना, तो उसे केवलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है। ये भी आप लोग जानकारी रखें। क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है, जब उसको संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और यह जो है मौर्य काल के दौरान हुई थी। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो मौर्य काल के दौरान हुई थी। कब हुई थी? मौर्य काल के दौरान हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। इनके नेतृत्व में ही जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। कितने अंगों का संकलन हुआ? 12 अंगों का संकलन हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। ये तो क्वेश्चंस एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसी तरह लोग वो होते हैं। हीनयान महायान में बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म का क्या है? श्वेतांबर दिगंबर। 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता क्या है? श्वेतांबर मतलब होता है सफेद वस्त्र वाले। दिगंबर मतलब क्या होता है? नग्न वस्त्र वाले। श्वेतांबर सफेद, स से क्या हो जाएगा? सफेद। और दिगंबर नग्न अवस्था वाले। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके नेतृत्व में हुआ? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नेतृत्व में हुआ था। यानी हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही है।
क्योंकि भद्रबाहु जो थे अपने साथ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर दक्षिण यानी श्रवण बेलगोला गए थे, इसलिए जैन धर्म का प्रचार किसके नेतृत्व में हुआ? तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य दोनों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी कहाँ आयोजित की गई थी? तो द्वितीय जैन संगीति 512 जो है वल्लभी में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी में, क्योंकि यहाँ के जैन धर्मों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। जैन ग्रंथ जो थे यहाँ के अंतिम रूप से लिपिबद्ध यहीं पर किया गया था। क्या किया गया था? जैन ग्रंथों को यहीं पर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यही ये जो है आप लोगों का गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। द्वितीय बौद्ध जन संगीति जहाँ हुआ था वल्लभी में, वल्लभी हमारा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के रचयिता भद्रबाहु है। कौन है कल्पसूत्र के रचयिता? भद्रबाहु है। इस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों की जीवनियां लिखी गई हैं। जैन लोगों की क्या लिखी गई है? जीवनियां लिखी गई हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण सोलंकी चालुक्य वंश ने करवाया था। कौन? सोलंकी और चालुक्यों ने, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये मंदिर अपनी बेहतरीन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बेहतरीन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखिएगा। ये जो जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी चालुक्यों ने किया था, ये मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला में गुम्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो श्रवण बेलगोला में गुम्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया। किसने? चामुंडराय ने करवाया। श्रवण में गुम्तेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया किसने करवाया श्रवण बेलगोला में गुम्तेश्वर मंदिर का निर्माण। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और ये जो है कहाँ श्रवण बेलगोला में जो गुम्तेश्वर मंदिर मूर्ति जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है, जो कि बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्माण जो है पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और यहाँ इनका प्रसिद्ध जल मंदिर भी स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? जल मंदिर स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। और ये खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो ये खजुराहो हमारा एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी किन दो धर्मों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन धर्मों का प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल है। यह जो है स्थान दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए समान रूप से पवित्र माना जाता है। ये जो दो धर्म है अनुयायियों के लिए समान रूप से क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। संलेखना का अर्थ क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना। यह मोक्ष प्राप्ति की एक विधि मानी जाती है। पहले के लोग मानते हैं यह क्या है? मोक्ष प्राप्ति की एक विधि मानी जाती है, मोक्ष प्राप्ति की विधि है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये क्या थे? जात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। जात्रिक क्षत्रिय कुल के क्या थे? प्रधान थे सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिताजी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था?
तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। गृहस्थ जीवन, इसमें क्या था? गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए महाव्रतों का सरल रूप अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रत हम किसे कहते हैं? जो गृहस्थ जीवन में, मतलब गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए महाव्रतों का सरल रूप ही क्या होता है? अणुव्रत कहलाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में थे? तो प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जो है कुमारपाल के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कुमारपाल के दरबार में थे। और ये कुमारपाल जो थे किस वंश के थे? तो ये कुछ चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल के गुरु और सलाहकार थे। किस वंश के? चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल के गुरु और सलाहकार थे। दोस्तों, अगर आपको आज के ये 30 MCQ समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां आपको PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस और फ्री क्विज मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द हम वहां से लाइव क्विज शुरू करने वाले हैं। तो आप देख रहे थे KB मिशन सिलेक्शन हमारा मिशन है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।